हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर को पहले हम जान लेते हैं कि रियल नंबर क्या होता है, कैसे कौन कौन से नंबर रियल नंबर्स में आते हैं। उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में सिर्फ हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि रियल नंबर क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर रियल नंबर हमारे होते क्या है, तो इसके लिए रियल नंबर के लिए हम पहले लिख लेते हैं। पहले आती है हमारी काउंटिंग, सेकंड नेचुरल नंबर, थर्ड होल नंबर। इन नंबर्स को हम पहले भी बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार रिवीजन के लिए देख लेते हैं क्योंकि ये रियल नंबर स्टार्ट हो रहा है। तो एक बार हम फिर दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं इनको। होल नंबर, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, integers and any other number। पहले हम ये सारे नंबर्स पढ़ लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या ये नंबर कौन कौन से होते हैं। काउंटिंग तो हम सब जानते हैं कि ये 1 2 3 4 5 से लेके इनफाइनाइटली चलती हैं। नेचुरल नंबर की हम बात करें तो काउंटिंग को ही हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, क्योंकि ये भी हमारी किससे स्टार्ट होती है, 1 से। 1 2 3 4 इस तरीके से इनफाइनाइटली चलती हैं। लेकिन अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर दें तो ये क्या बन जा रहे, होल नंबर्स, और ये भी इनफाइनाइटली नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, जो p/q की फॉर्म में होते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे, जो p/q की फॉर्म में नहीं होते और जहां पर q0 हो सकता है, q0 हो सकता है, या फिर जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर। ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, यानी जितने भी हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं और पॉजिटिव नंबर्स हैं, दोनों जब मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा इंटीजर बन जाता है। उसके अलावा हमारे एनी अदर नंबर, अगर हम वैसे नंबर्स को देखें तो हमारे होते हैं इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर्स, और यहाँ मिलते कंपोजिट नंबर। ठीक है। अब ये सब हमको पता ही है कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं। अगर हम इवन नंबर्स में 2 से डिवाइड दें और रिमाइंडर 0 बचे तो हमारे क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। और वैसे बच्चों को समझाने के लिए हम क्या बताते हैं, जिनकी यूनिट प्लेस पे क्या हो, 0 2 4 6 8 हो, तो वो सब क्या कहलाते हैं, हमारे इवन नंबर। जैसे अगर हमारी संख्या 20 है तो पीछे इधर क्या है, यूनिट प्लेस पे 0 है, तो ये क्या हो गया, हमारा इवन नंबर हो गया। अगर 21 है तो यहाँ क्या है, ये ऑड नंबर है, यानी 0 2 4 6 8 में से कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, हमारा इवन नंबर नहीं हुआ। या दूसरे तरीके से बस हम ये समझते हैं कि जिन नंबर्स में 2 से डिवाइड चला जाता है और रिमाइंडर 0 बचता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, इवन नंबर। ऑड नंबर हमारे क्या होते हैं, जिनमें 2 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर बचे, 2 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर बचे, वो हमारे क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर। ये तो इवन और ऑड सबको पता होते हैं। एक बार हम देख लेते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो किससे डिविजिबल होते हैं, 1 से या इटसेल्फ, यानी या तो वो नंबर डिविजिबल होगा तो 1 से डिविजिबल होगा या खुद अपने आप से डिविजिबल होगा। जैसे अगर हम 2 की बात करें
आप कहोगे 2 तो इवन नंबर है, लेकिन 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। क्यों? या तो इसमें 1 से डिवाइड जाता है या 2 से डिवाइड जाता है। इसी तरीके से हमारा 3 हो गया, इसमें भी 1 से डिवाइड जाता है और 3 से जाता है। अगर 11 की बात करें तो इसमें 1 से जाता है और 11 से। तो अगर हम कहें प्राइम नंबर्स हमारे क्या होते हैं, जिनमें अगर 1 से डिवाइड जाएगा या खुद उसी संख्या से डिवाइड जाएगा तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे प्राइम नंबर हैं। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, या उसका 1 और इटसेल्फ यानी खुद के अलावा एक और फैक्टर होना चाहिए, एटलीस्ट एक फैक्टर और होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें 4 की, तो 4 क्या है हमारा कंपोजिट नंबर। कैसे? ये 1 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। यानी ऐसे नंबर्स जो 1 और खुद के अलावा भी उनका कोई एटलीस्ट एक फैक्टर होगा तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे कंपोजिट नंबर। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो 1 को छोड़ के और प्राइम नंबर्स को छोड़कर, इन दोनों नंबर्स को छोड़कर, 1 और प्राइम नंबर्स को छोड़कर जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे, सारे क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। तो इसकी डेफिनेशन अगर हमें याद रखनी है तो हम कैसे याद रखेंगे, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। या तो हम याद करेंगे कि जो 1 के और खुद के अलावा जिसका एक और फैक्टर हो वो हमारे क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। या दूसरा तरीका क्या है इसे याद करने का, कि 1 को छोड़कर और प्राइम नंबर्स को छोड़कर जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे कंपोजिट नंबर। अब बात करते हैं, सारे नंबर्स हमने पढ़ लिए हैं, तो अब हम बात करते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स की अगर डेफिनेशन देखें हम, तो अगर हम रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को प्लस कर दें तो वो हमारा क्या बन जाता है, रियल नंबर। यानी इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सारे रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स का कलेक्शन क्या कहलाता है, हमारा रियल नंबर। और हम इसे किस पे शो करते हैं, नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे हम जानते हैं ये क्या होते हैं, हमारे 0, यहाँ आती है हमारी पॉजिटिव नंबर्स और इधर आते हैं हमारे नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, इन्हें हम इंटीजर्स भी बोलते हैं, यानी कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। अब ये सब हो गया हमारा इसका नंबर्स का इंट्रोडक्शन। अब ये चैप्टर जो है हमारा किसमें आ रहा है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा पर। तो वो क्या होते हैं, अब देख लो। हम हमेशा बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं काउंटिंग, नंबर्स, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड। इनके अलावा जैसे हमने ऐड पढ़े, सब्ट्रैक्ट पढ़ा, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब हमने पढ़े हैं। इनके अलावा और क्या चीजें पढ़ी हैं हमने, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ सबको करने आते हैं और इस चैप्टर में हम बात करेंगे एचसीएफ की, कि एचसीएफ क्या होते हैं। तो यहाँ अगर हमने एचसीएफ, तो एचसीएफ हमारे कितने टाइप से सॉल्व होते हैं, 2 तरीके से। एक होता है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, और एक होता है हमारा डिवीजन मेथड। ठीक है, अब इसके दोनों के एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, अगर हमसे बोला जाए कि 18 और 20, इसका क्या करना है, हमें एचसीएफ निकालना है। तो हम इसका एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, 18 के फैक्टर करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6, 3 जा 18, और 20 के फैक्टर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, यानी 2 2 जा 4, 5 जा 20। तो एचसीएफ निकालने का हमारा तरीका क्या होता था कि दोनों में से जो चीज कॉमन आ रही हो, मतलब इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो ये आ गया। उसके अलावा क्या ऊपर नीचे कुछ भी कॉमन है, नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया हमारा 2। और वहीं पर जब हम डिवीजन मेथड से इसको करते हैं, तो डिवीजन मेथड से क्या करते हैं, जो हमारी छोटी संख्या होती है उसका डिवाइड देते हैं हम किससे, बड़ी संख्या में। फिर हम क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं। 18 का डिवाइड 20 में दिया, कितने टाइम्स गया ये, 1 टाइम्स, 2 बचा। अब उसके बाद जो रिमाइंडर बचता है उसका फिर से हम डिवाइड देते हैं किसमें, डिवाइजर में।
18 और ये चला गया 9 टाइम्स 80। अगर पूरी जिस संख्या से वो पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाता है वही क्या हो जाता है हमारा एचसीएफ हो जाता है। इसका एचसीएफ क्या हो गया 2। यानी हम चाहे इस मेथड से करें या डिवीजन मेथड से करें, दोनों से आंसर क्या आता है हमारा सेम आता है। लेकिन इस चैप्टर में हम कौन सा मेथड पढ़ेंगे, ये मेथड डिवीजन मेथड। अब ये चलो इसको रफ कर देते हैं, डिवीजन मेथड को देख लेते हैं। तो डिवीजन मेथड को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। जैसे इसमें हमारे पास 18 और 20 था, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो बड़ी संख्या होती है उसे हम मान के चलते हैं a और जो छोटी संख्या होती है हम उसे क्या मान के चलते हैं b। वैसे हम जानते हैं कि अगर हम 18 का डिवाइड 20 में देंगे, 18 वन जा 18, क्या बचा रिमाइंडर 2, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं 20 इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2। यही हो गया इसका, ठीक है। अब ये हमने क्या माना a, ठीक है, और ये 18 क्या है हमारा, इसको हमने क्या माना था b। ये जो क्वेश्चन होता है इसे हम किससे डिनोट करते हैं q से, और ये जो हमारा रिमाइंडर बचता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं r से, स्मॉल r ले लेते हैं। इसको हमने क्या माना था b। ये जो क्वेश्चन होता है इसे हम किससे डिनोट करते हैं q से, और ये जो हमारा रिमाइंडर बचता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं r से, स्मॉल r ले लेते हैं। ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। और अब जो हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे वो इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से करेंगे, ठीक है। चलो आज का हमारी क्लास यही कंप्लीट होती है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 नेक्स्ट वीडियो में।